नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लाखों रुपए बचा सकता है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा और आपको शेयर मार्केट सीखना है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ज़िंदगी में आप कभी ना कभी लाखों रुपए गंवा दोगे। अगर आपको आपके पैसे नहीं गंवाने हैं और किसी भी स्कैम में नहीं फंसना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताऊंगा अगर आप उन्हें समझते हो और उन्हें फॉलो करते हो तो यकीन मानिए आज ही आपके लाखों रुपए बच गए, ऐसा आप समझ सकते हो। और थंबनेल देखकर आपको तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस स्कैम के बारे में बात करने वाला हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे स्कैम में आपको फंसने से कैसे बचना है यह बताने वाला हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे स्कैम से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, ऐसे स्कैम्स में हमें कैसे नहीं फंसना चाहिए, यही मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 1000 डेज की चैलेंज कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ, वो भी आसान भाषा में। अगर आप नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अवधूत साठे ने 600 करोड़ का स्कैम कैसे किया यह समझते हैं। अवधूत साठे शेयर मार्केट सिखाने के कई सारे कोर्सेस चलाता था। जो सबसे महंगा कोर्स था उसकी फीस थी 8 लाख रुपए। अब शेयर मार्केट सिखाना तो गलत बात नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट सिखाते वक्त वह कभी कभी टिप्स भी दे देता था, कोई स्टॉक बाय करने का रिकमेंडेशन भी देता था, स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताता था। और यही चीज सेबी को खटकती है या फिर सेबी के रूल्स के अगेंस्ट यह चीज है। कोई भी उठकर टिप्स नहीं दे सकता, इसके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस होता है, वह होना चाहिए। जिसके पास भी यह लाइसेंस होता है वही टिप्स दे सकता है, और यही लाइसेंस अवधूत साठे के पास नहीं था। यानी कि वह टिप्स नहीं दे सकता था, फिर भी वह एजुकेशन के नाम पर टिप्स दे देता था, और इसी वजह से उस पर कार्रवाई हो चुकी है। आसान भाषा में एग्जांपल बताओ तो आप ऐसे एक डॉक्टर को पहचानते हो जिसके पास डिग्री तो नहीं होती है, लेकिन वह मेडिकल प्रोफेशन चलाता है या फिर लोगों का इलाज करता है, जिसे हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। ठीक उसी तरह स्टॉक बाय या सेल करने का जो भी टिप्स देता है या फिर रिकमेंडेशन दे सकता है, उसके लिए भी एक लाइसेंस होता है, जिसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का लाइसेंस भी बोलते हैं। मतलब जिसके पास लाइसेंस है वही टिप्स दे सकता है। तो यही रूल या फिर यही नियम अवधूत साठे ने इग्नोर किया था या फिर वायोलेट किया था, जिसकी वजह से कार्रवाई हो चुकी है। अब ये हो गया पूरा स्कैम। तो मोटा मोटी बात ऐसी है कि शेयर मार्केट सिखाते सिखाते उसने 600 करोड़ रुपए कमाए थे। क्या ये स्कैम है? नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट सिखाते वक्त जो टिप्स दे रहा था उसी की वजह से इस सब में वह अटक गया है या फिर उस पर कार्रवाई हो चुकी है। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ये सब मैंने आपको बता दिया। अब जो ट्रेडर्स या फिर जो लोग शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं उन्हें क्या समझना चाहिए या फिर इस स्कैम से हमें क्या लेसन सीखने चाहिए, जो सबसे जरूरी है इस वीडियो का पार्ट, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेसन नंबर 1 या सबसे पहली चीज आपको यह सीखना चाहिए कि जिससे भी आप कोर्स ले रहे हो क्या एक्चुअल में वह प्रॉफिटेबल है, यह आपको पता होना चाहिए। या फिर जिससे भी कोर्स ले रहे हो, कोर्स लेने से पहले पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने को बोलना चाहिए। जो भी बंदा पिछले 2 साल से कम से कम पिछले 2 साल से प्रॉफिटेबल है, उसी से आपको शेयर मार्केट सीखना चाहिए या फिर कोई भी कोर्स लेना चाहिए। जो भी बंदा आपको पीएनएल स्टेटमेंट दिखाने से मना कर रहा है, उससे आपको कभी भी शेयर मार्केट का कोर्स नहीं करना है। यह आपको नियम बनाना है। अब इस केस में देखो, अवधूत साठे ने पिछले 2 साल में खुद ने शेयर मार्केट में 6 करोड़ रुपए का लॉस किया है। मतलब जिस बंदे ने खुद ही शेयर मार्केट में 6 करोड़ गंवाए हैं, उसने सिर्फ लोगों को सिखाकर 600 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो इस बात से ही आप अंदाजा लगाओ, जो सिखा रहा है वह खुद ही लॉस में है, तो जिन लोगों को वो उसने सिखाया है क्या वो प्रॉफिटेबल बन सकते हैं? ऑब्वियसली बात है, नहीं बन सकते। तो जब भी आप किसी से कोर्स ले रहे हो, उसका पीएनएल रिपोर्ट देखना है, तभी कोई कोर्स लेना है, वरना कोर्स नहीं लेना है। अब मैंने जो बात बताई, तो इस रूल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपके लाखों रुपए इजीली बच सकते हैं। अब इसी केस में ही देख लीजिए, अगर आप अवधूत साठे को बताते कि पीएनएल रिपोर्ट दिखाइए, अगर वह दिखा देता, आपकी समझ में आता इसने खुद लॉस किया है, तो क्या आप उसका कोर्स ले लेते? ऑब्वियसली बात है, नहीं लेते। तो आपको ये लाखों रुपए तो बच गए होते ना। ठीक उसी तरह आगे से भी आपको ये बात ध्यान में रखना है, अगर आपको सच में लग रहा है कि कोई कोर्स करने की आपको जरूरत है, तब आपको जिसका भी कोर्स ले रहे हो उसका स्टेटमेंट देखना है। ये 1 नंबर का रूल हो गया। दूसरा रूल आता है, मेरे हिसाब से तो आपको कोर्स नहीं करना चाहिए या फिर किसी को भी कोर्स नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। इसका रीजन भी देता हूँ।
जो भी चीज आप सीख रहे हो आप खुद से सीख सकते हो। सब कुछ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल है। जिसने भी सीखा है उसने भी इसी स्टेप से जाकर सीखा है। अगर आप खुद को टाइम दे सकते हो, आप खुद से ही सीखना चाहते हो, तो यकीन मानिए खुद से सीखना ही शेयर मार्केट में सबसे बेहतरीन रास्ता होता है। अगर आप खुद से सीखते हो तभी आप ज्यादा सक्सेसफुल भी बन सकते हो, आपके पास ज्यादा नॉलेज भी आएगा और एक्सपीरियंस भी आएगा। फिर भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो ऐसा कोर्स लेना चाहिए जहां पर सिर्फ आपको एजुकेशन दिया जा रहा हो, ना कि मोटिवेशन, या फिर मोटिवेशन के नाम पर आपको ग्रीड या लालच दिखाया जा रहा हो। इसके लिए भी आसान सा एग्जांपल देता हूं। आप जिस भी क्रिएटर को फॉलो करते हो, जिस भी इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखते हो, या फिर जिसके भी वीडियो आपको पसंद आते हैं, अगर वो बंदा अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा दिखाता है, बड़े बड़े होटल में रुककर वीडियो बनाता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाता है, मैंने कितना पैसा कमाया है, ऐसा शो ऑफ करता है, तो ऐसे बंदे से या फिर ऐसे क्रिएटर से आपको दूर रहना है। उससे आपको एजुकेशन भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्या उसने ट्रेडिंग से पैसे कमाए हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन से कमाए हैं। वो किसी से भी पैसे कमाकर लाइफस्टाइल दिखा सकता है, लेकिन आपको लगता है कि उसने शेयर मार्केट से पैसे कमाकर ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा है, और आप भी इसी लालच में आ जाते हो, अरे यार मैं भी इससे सीख जाऊंगा तो मैं भी ऐसी लाइफस्टाइल जी सकता हूँ। तो आपको यह गलती नहीं करनी है, आपको प्योर एजुकेशन ही लेना है, और जो बंदा बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है उससे दूर रहना है। तो आपको कोर्स कब कर लेना चाहिए? जब आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आपके पास टाइम नहीं है, आप खुद से सीखना चाहते हो पर आपका टाइम ही ऐसा है कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो। तब ऐसी केस में जो आप खुद से एजुकेशन ले रहे थे या फिर खुद से पढ़ने में जहां पर 1 साल लगेगा, अगर आप कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स ले लेते हो तो आप 3-4 महीने में सीख सकते हो, ऐसा आप कह सकते हो। लेकिन यह कोई भी कोर्स लेने से पहले यह बात ध्यान में रखना है कि कोई भी कोर्स आपको रातों रात शेयर मार्केट में पैसे कमाना नहीं सिखाएगा। कोई भी कोर्स करने के बाद आप मंथली 50,000 या लाख रुपए कमा सकते हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यह बातें ध्यान में रखकर कोई कोर्स लेना चाहिए। मेरा तो अभी भी यही कहना है कि जितना हो सके आप कोई भी कोर्स ना लो, खुद ही प्रैक्टिस करते रहो, खुद ही बुक पढ़ते रहो। धीरे धीरे आप खुद ही प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आपके लिए क्या सही चीजें बैठ रही है, खुद आपकी समझ में आ जाएगा। कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फिर भी कोर्स लेना चाहते हो तो 2 चीजें देखना है, सच में वह बंदा जेन्युइन है, उसने सच में शेयर मार्केट में पैसे कमाए हैं या नहीं, इसके लिए P&L स्टेटमेंट देखना है। और दूसरी चीज, जो भी बंदा शेयर मार्केट की बातें कम कर रहा है और जो भी बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल के बारे में दिखा रहा है या फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखा रहा है, तो ऐसे क्रिएटर से या फिर ऐसे इन्फ्लुएंसर से भी आपको कोई भी कोर्स नहीं लेना है। अगर आप इन 2 नियम को मानते हो, इन 2 नियम को फॉलो करते हो, तो यकीन मानिए शेयर मार्केट में आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।